आता है कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इधर देखिए, आप एक्सपेरिमेंटली किस तरह से किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक और तरीका भी है, लेकिन सबसे पहले जो सिंपल तरीके हैं वो स्टडी करते हैं। तो देखिए, जब आप ऑर्डर की डिटर्मिनेशन करते हैं ना किसी केमिकल रिएक्शन की, तो ये दो तरीकों में कर सकते हैं, फिजिकल टेक्निक से भी और केमिकल टेक्निक से भी। फिजिकल जो टेक्निक है ना, ये रिसर्च टेक्निक्स है, समझ आ रहे, ये क्या है, रिसर्च टेक्निक्स है। तो ये आपको नहीं आते, लेकिन जस्ट फॉर यू एन इंफॉर्मेशन कभी कभार टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ये ऑप्शन गिवन है, तो इससे भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। जिसमें से पहला है कंडक्टोमीट्री। आप क्या करते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं ना, और एक डिवाइस है जिसको कंडक्टोमीटर कहते हैं। सही है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कंडक्टोमीटर को आप उस सोल्यूशन में रखते हैं, उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो वो सोल्यूशन का कंडक्टेंस चेक करते हैं, और उस कंडक्शन से फिर हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। वैसे ऑर्डर तो हम कंसंट्रेशन से निकालते हैं ना, तो ऑर्डर कंडक्टेंस से भी निकाल सकते हैं। ग्रेविमेट्री, ये ऐसे रिएक्शंस है जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो प्रेसिपिटेट भी तो एक कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन से जब आप ऑर्डर निकालते हैं यानी प्रेसिपिटेट से, इसको हम ग्रेविमेट्री कहते हैं। ये भी रिसर्च टेक्निक है। नेक्स्ट है पीएच मीटरी, कि आप पीएच मीटर ले लें और किसी सोल्यूशन में रख दें, तो उसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सालाइन कंसंट्रेशन है ना, तो अगेन कंसंट्रेशन से आप अगेन ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टामीट्री, वोल्टामीटर की मदद से की जाती है। आप वोल्टामीटर ले लें और इसके जो इलेक्ट्रोड है वो सोल्यूशन में रख दें, तो उस सोल्यूशन में कोई कंडक्शन होगी, उसकी वजह से वोल्टेज क्रिएट होगा या कंज्यूम होगा, तो उससे भी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। और लास्ट वन बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेक्ट्रोमीट्री, कि आप किसी सैंपल को लाइट दे दें, वो जब लाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा या लाइट एब्जॉर्ब करेगा और या लाइट एमिट करेगा ना, उस एब्जॉर्बेंस से या एमिशन से भी हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके कोर्स में ये है, हमेशा हमने ये पढ़ा है कि हम ऑर्डर को कंसंट्रेशन से निकालते हैं। समझ आ रहे, तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट चेक करते हैं कि रिएक्टेंट का इफेक्ट क्या है। तो इधर देखिए, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जब आप लेबोरेटरी में चले जाए, आप क्या करें, लेबोरेटरी में चले जाए और आप एक एक्सपेरिमेंट रन करें जिसका आपने ऑर्डर कैलकुलेट करना। समझ आ रहे, आपने दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिक्स किए हैं, तो आप क्या करें, वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन डाला करें और वक्त के साथ साथ उसका रेट मालूम करें। याद है ना, कंसंट्रेशन डाला करें और उसके साथ साथ उसका स्पीड चेक करें टाइम के साथ। तो इधर देखिए, हमने पढ़ा था अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं एक्सपेरिमेंटली और सपोज आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और उसके साथ रेट भी डबल होता है, जब आप कंसंट्रेशन ट्रिपल करते हैं रेट भी ट्रिपल टाइम, जब आप कंसंट्रेशन 4 टाइम रेट भी 4 टाइम, तो कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। याद है ना। अब आपको ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं ना, तो रेट 4 टाइम इंक्रीजेस, जब आप कंसंट्रेशन ट्रिपल करते हैं तो रेट 9 टाइम इंक्रीजेस। रेट किस तरह निकालेंगे, रेट ऐसे निकालेंगे ना, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय यूनिट टाइम। तो वक्त के साथ साथ उसका रेट मालूम करें, रेट चेक करते जाए। आप ऐसे करें, सपोज मैं कहता हूं मैंने 2 मोल्स पर डीएम क्यूब पुट किया है, अब इसका रेट क्या होगा, सो रेट इज इक्वल टू 2 मोल पर डीएम क्यूब, जो आपका रिक्वायर्ड टाइम होगा, यानी जितना चेंज जाएगा टाइम पे डिवाइड करेंगे, मुझे रेट मिल जाएगा। अब इधर देखिए, अगर कोई रिएक्शन है जिसमें मैं कंसंट्रेशन डबल करता हूं मगर रेट 8 टाइम इंक्रीजेस, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर कोई रिएक्शन है जिसमें मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं मगर रेट पे नो इफेक्ट, तो कौन सा रिएक्शन होगा, 0 वाट। तो एक्सपेरिमेंटली हम इस तरह डिटरमिन करते हैं। लेकिन अगर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रन किया जाए और उससे किस तरह हम अंदाजा लगाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है। अब इधर देखिए, 2 रिएक्टेंट है ए और बी, 2 है। अगर एक रिएक्टेंट होता तो फिर रिएक्शन बहुत सिंपल है। पहले एक के लिए करवा देता हूं ताकि आपको समझ आए। इधर देखिए, शाबाश, अगर एक ही रिएक्टेंट है किसी रिएक्शन में और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अब मैं किस तरह कैलकुलेट करूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। तो देखिए, एक टेबल बनाइए,
उसमें लिखे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और इधर लिखे रेट ऑफ दैट रिएक्शन। तो यही चीज चेक करना है ना हमने। अब इधर देखिए, मैं सपोज करता हूं कि मैंने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब या सैंपल लिया है और सपोज इसका जो रेट है वो 1 है। अब मैंने जब इसको डबल किया है, सपोज करता हूं, वैसे ये 1 2 3 से आप कुछ और भी ले सकते हैं, 0.1 ले ले ताकि आपको समझ आ सके। और कंसंट्रेशन अगेन 0.2 है, रेट 0.2 है। अगर कंसंट्रेशन 0.3 है और रेट भी 0.3 है तो आप खुद बताइए कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगर देखिए, इसको मैं 0.1 ले रहा हूं लेकिन वो उसके स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये मैं 0.2 ले रहा हूं और रेट उसके स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो रहे, तो कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की जाती है। अगर मैं 0.1 मोल कंसंट्रेशन लेता हूं मगर उसका रेट क्यूब के पावर के साथ इंक्रीज होता है, तो कौन सा है? तो थर्ड ऑर्डर है। अब अगर 2 है तो 2 के लिए थोड़ी सी हम एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट बनाते हैं। अगर 2 रिएक्टेंट है ना तो दोनों का एक टाइम पे ऑर्डर निकालना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट रख देते हैं और दूसरे की कंसंट्रेशन पहले चेंज करते हैं। तो पहले इसका इफेक्ट चेक करते हैं। जिस तरह आप लोगों को याद भी होगा, हम ऐसे पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा कि जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे 2a + b है तो हम कहते थे ये रिएक्शन b के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है और a के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है और ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है। तो इस तरह हमने एक एक की अलग अलग ऑर्डर निकालने। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू ए चेक करते हैं, इस बी को कांस्टेंट रखते हैं और ए का ऑर्डर चेक करते हैं। तो क्या है, इधर देखिए, अगर ए की कंसंट्रेशन 0.1 है, क्या है? 0.1 है बी, और फिर मैं इसको डबल करता हूं, कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं 0.2 और फिर कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं 0.3 और रेट सपोज सेम रेट से बढ़ता है। अगर कंसंट्रेशन 0.1 है तो रेट भी 0.1 है, अगर कंसंट्रेशन 0.2 है तो रेट भी 0.2 है, अगर कंसंट्रेशन 0.3 है तो रेट भी 0.3 है। तो देखें विद रिस्पेक्ट टू ए ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का। इधर देखिए, रेट विल बी इक्वल टू के एंड टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जितना ये बढ़ता है एग्जैक्टली उतना ये बढ़ता है, तो ए के लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर है। समझ आ रहे? देखो, पहले को आपने ये जब आप ए की मालूम करते हैं ना तो बी को कांस्टेंट रखें। अब सपोज बी की मालूम करते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, बी की मालूम करते हैं। इधर देखिए, अगर हम बी की मालूम करते हैं, अब ए को कांस्टेंट रखेंगे। अब क्या करेंगे, ए को हमने 0.1 0.1 0.1, बी की कंसंट्रेशन 0.1 0.2 0.3, अगर रेट है 0.1, इधर है 0.2 और इधर है 0.3, तो विद रिस्पेक्ट टू बी रेट क्या है? वेल डन, शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1। लेकिन ओवरऑल रेट क्या है? तो ओवरऑल रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1, तो ओवरऑल 2 है। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। इसके जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं अभी करते हैं, पर इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। इधर देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन है कि 2 रिएक्टेंट गिवन है और आप उसकी ऑर्डर निकाले मैथमेटिकली की ऑर्डर क्या है। अब आपने लैब में एक्सपेरिमेंट की है, जब आप पहला एक्सपेरिमेंट रन करते हैं ना और ए को चेक करते हैं कि ये रिएक्शन ए के हवाले से कौन सा है, तो फिर आपने बी को हमने कहा कि क्या रखना है, बस इसको मैंने लाइन से बताया, इसको कांस्टेंट रखे। देखिए, अगर ये 0.1 है और ये सपोज उसका स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होता है, ये अगर 0.2 है और ये उसका स्क्वायर टाइम, स्क्वायर मीन जब आप 0.2 पे स्क्वायर ले लो उसकी एक वैल्यू होगी, 0.3 अगर है और ये उसका स्क्वायर टाइम इंक्रीजेस, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए हम कहते हैं वेल डन, शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ यानी ए और पावर 2। अब यही एक्सपेरिमेंट आप दोबारा रन करें, मगर उसमें अब आप इस ए की वैल्यू कांस्टेंट रखें, तो ये अब आप कांस्टेंट रखें और बी की वैल्यू चेंज करें। अगर बी की वैल्यू ये कहती है कि अगर कंसंट्रेशन 0.1 है तो रेट भी 0.1 है, अगर कंसंट्रेशन 0.2 है तो रेट भी 0.2 है, अगर कंसंट्रेशन 0.3 है तो रेट भी 0.3 है। सो विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम इसको चेक करें, सो ये रेट इज इक्वल टू के, तो फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर ओवरऑल चेक किया जाए तो देखिए, ओवरऑल रेट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका पावर क्या है 2,
और कंसंट्रेशन ऑफ बी उसका पावर 1 है, सो ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 3। तो मुख्तलिफ तरीकों से ये क्वेश्चन करके आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये है कि एक रिएक्टेंट है, सपोज एक्स की आप ऑर्डर निकालें, एक्स का कंसंट्रेशन है सपोज 1, 2 एंड 3, समझ आ रहे, और ये उसका रेट, मैं कहता हूं रेट है सपोज 1, इसका हो जाएगा ये और ये, तो कौन सा ऑर्डर का होगा? इसकी कंसंट्रेशन जब आप डबल करेंगे, स्क्वायर लेंगे, 1 का जब स्क्वायर लिया जाता है क्या है 1, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर तो सेकंड ऑर्डर है। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इधर देखिए, ये सपोज मैं कहता हूं 1, ये 2, ये 3, ये सपोज मैं कहता हूं 1, ये 8 और ये 27, कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। तो इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते। सपोज एक्स है, ये 1, ये 2, ये 3, मगर रेट में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कौन सा ऑर्डर है? 0 ऑर्डर। तो ये टेक्निकल पॉइंट जो है ये आ सकते हैं। इसके साथ जो है ये टॉपिक खत्म हो जाता है।